आज की जो मैं बात रखना चाह रहा हूँ उसकी शुरुआत एक छोटे से सवाल से करूँगा। पूछो सवाल। हाउ डू आई लुक? मैं कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा। अगर आप मुझे ये भी कहते यहाँ पे छवि कहती, हाँ, या से भी कहती बंदे के माच रहा है या फिर मंजूर है या नहीं कहती है बहुत होंगे, तो भी मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मुझे ये पता है मैं जब घर से निकला हूँ तो मेरे बाप को मैं राजकुमार लगता हूँ, है ना। मेरी माँ को मैं हीरो लगता हूँ, मेरी बहन को मैं उसका आदर्श लगता हूँ, मेरे भाई को उसका आदर्श लगता हूँ। तो मुझे किसी और के ओपिनियन की क्या जरूरत है? मैं क्यों आप लोगों के ओपिनियन की तरफ जाऊंगा कि आपको मैं क्या लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ? मुझे पता है मैं क्या हूँ। आपको कहानियां सुनाना सुना, हिंदी में सुनाऊं या हरियाणवी में सुनाऊं? हाँ, मैं भी आपसे लेट कर पाऊंगा हरियाणवी में, या प्राउड हरियाणवी, है ना। तो एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक साधु और एक कौवे। एक कौवा था, काग है ना अपने हरियाणवी में। एक साधु गुजर रहा था कहीं से और एक डाल पे कौवा बैठा था, रोने लगा, दाढ़े मार के उसको हरियाणवी में अपना रोया नहीं करा, भाई ममर क्या हो बनास हो गया ये जीना रहा है। साधु ना रहा सोचना कड़ी तकलीफ में एक बात था, तो कुछ लगी तकलीफ है साथ में। तो साधु गया उसके पास, मेरा कौवा महाराज क्या हो गया तेरा कीचड़ मारने लग रहा है। बस महाराज जी तो जीना ही मैं तो हो गया दुखी करती इसका मेरे यहाँ बूढ़ा रंग दे दिया, ऊपर वाले ने मिट्टी जो काला रंग यो है पाया। किसी के घर न जाऊं को बैठन देता ना मारा गले बजाते हैं, गाना गाना का जी कर रहा हूँ, गाना नहीं गाड़ देते, उड़े भी मारते हैं डले कि मैं खान जाऊं उड़े डले मार के बजाते हैं। मैं हो गया दुखी करती, और इस काले रंग तक करती दुखी होती, कोई पसंद नहीं करता। कोई मतलब फोटो लेने जाके ये बड़े बड़े वाला फोटोग्राफर फोटो ले गए, बोला चील को हुआ फोटो ले लेंगे, सॉरी चील की और बोला इनकी बात बुझाई फोटो ले लेंगे, कौवे फोटो कोई नहीं लेगा। मैं हो लिया बाबा जी कति दुखी हो लिया, मेरा तो निवारण करो। भाई बता क्या निवारण करूं? बोला कि मैं शक्ति शक्ति हूँ आपके पास तो मेरा रंग बदल दो। बता भाई किसा रंग करूं तेरा? बाबा जी ने करो मैं तो धोड़ा रंग दे कति चटक दो ना जिसा हंस का होया है। चलो भाई सोचा है तेरी बात पर मेरी भी एक शर्त है। बताओ बाबा जी क्या शर्त आपकी? मैं एक काम करो, पहला है ना एक बार हंस तो मिलता यार बीके बात करी ले गया 2 मिनट लाऊंगा उसमें है जो कहीं हट गया इसमें ले गया मैंने कहा उसको दे गया भाई हंस के पास। बोला हंस भाई क्या हाल है तेरे? भाई ठीक आ जा और ठीक ठाक? बोला भाई कति ठीक ठाक, तेरी तो मौज हो रही होगी बढ़िया, बोला इसमें तालाब में पेडल मारता ढेजा है और बढ़िया चटक रंग है, फोटो ताने भी आते होंगे लोग भागे। पर जैसे उसने कहा वो पाठ पढ़े करते क्या है फोटो ताना हो यार, ईसा धुला रंग दे दिया भगवान ने, ऊपर से सूरज की रोशनी पड़ दिया है कि मैं पानी का रंग ईसा मेरे ना फोटो आते और मैं तो दुखी हो गया। तू कम से कम कितने जाके अपना खाना तो टाइम पर खा ले है, पर तो मछली है पाछा ले जाओ, मछली इतनी तेज हो रही है आजकल पे थकती ना से तो वो भी अपने ऊपर जाऊँ लग रहा कौवा भाई से हमारी डाक भाई ना भैया बाजा है उल्टा लोग बच नहीं बनी बात देते आपने करो मिट्टी है ना हरियाणा में उन्हें तोते दिखा बना ठीक है मेरी सत्वा है केवल तोते दौरान है तुम एक बार मिलकर तोते थे, उसके बाद सोचा नहीं ठीक है बाबा एक गया आड़े मन पड़ोस में है, पड़ोसा ने बोला इस पर नीम के पेड़ पर आया अपना 3-4 मिल का आया गया भाई बजा 3-4 चक्कर का दिखा है ना तोता हरियाणा में उसका हरियाणा पेड़ का। अच्छा भाई समस्या के बाद सीजन था तोता दिखेगा 3-4 चक्कर काट लिए पेड़, फिर थोड़ी बात है नजर पड़ी भाई तोते उसकी दिखा तोता मेरा तोते मौज हो रही होगी तेरी ना
किसी मौज हो रही है यार, लखे बात यार, सब तीसरा जीरा है तने देख के। अब भाई तोता है और बोला भारत में कई बार बोला नीचे के बाल काट डर भी बोला लोग कहते हैं डर तोता हूँ, हरे रंग का तोता हूँ। ये दुखी करती है हरे रंग का। मन में तो शौक करने का बड़ा शौक है ना यार, दुनिया देखा हुआ है। मैं तो यार इसे हरा रंग पेट का हो जाए, हरा रंग मेरा हो जाए, मैं तो दिखता ही ना किसी ने। मतलब फिर तू क्या चाहो, मतलब मैं तेन चाहूँ तेरे जैसा रंग करती, मेरा तो काला सब न देखो गड़बड़ मच गई, वो दुखी है। मतलब फिर की करा, मतलब भाई चालू करा, हाँ तू भी चालू मेरे गले बाबा है उनको है, अब थारा निवारण कर दूंगा मैं, दुखी मैं क्यों दुखी तू भी लो नहीं ले ध्यान से लगे लोगों का भी निवारण करवाना, लोग दुखी है भाई गए मिलते सारे बाबा बोल। तो बाबा नहीं बड़ी बात आ रही, आप न करो, हमने कहा मोर जैसा बन दो और मोर जैसा बना दो, मतलब मोरा बना दो, मोर जैसा के मोरा बना दो। मतलब भाई तुमने बोला तीनों चले जाओ, फिर मोर तक टेक आओ, मोर तो मिल का हो एक मैं और फिर बता दो, फिर बना दूंगा तुमने मोर। गए भाई तीनों जने इकट्ठे हो गए मोर के पास गए तुमने भाई क्या हाल चाल है, तीनों जने बोले मोर से। मोर बोला भाई ठीक ठाक, तू बता लौर मौज हो रही है। उनका जो है सवाल, काग जो था अपना कौवा जो था उसका देख का भड़का, और भाई तन्ना तो इसका रूप लेना है, बस तन्ना तो यूं रंग त्यागना है, वो तो अपनी जिंदगी दुखी हो रहा था, उसका तो वो है अपना पॉइंट पे ले जा बात ने। लौर मौज हो रही है ना, किसी मौज हो रही है, वो दुखी कर तू भी क्या दुखी हो गया बड़ी याद, मतलब पंख खोल के जब नाचे है दुनिया देख है तने, तू तो अट्रैक्शन का केंद्र है, तू तो हमारा राष्ट्रीय जो है पक्षी है, इतनी वो है दुनिया नु का तेरे चंदे जो है लाए रखा है, और तू नु का दुखी हो लिया। हमारी की बात मेरे यार में थोड़ी तरह है नाचिया नु बुला कर आ रहा है। मैं तेरी टांग देखी है क्या, बुरी टांग है, मैं तेन सोचूं कोई इनका प्लास्टर ला जा, मेरे चंदे बड़का है जो चंदे छोड़ते ना, शरीर की वजह तक उड़ा जाता ना, मैंने सारे अन्नू खतरा का देखो बिल्ली खा जा मना लम्बा हो गया भाई जिंदगी तक कति दुखी भाई। तो क्या करा ही दुखी तो हम भी हाँ लचड़ों नु करा हाँ बाबा दो लचड़ा सारे वो एक आधा लाज चलो इकट्ठे हो बहुत बुला लिए ना बाबा नहीं बड़ी बात यो भी दुखी है। तो बोला क्या करा किसे बना, तो बाबा ने जवाब क्या दिया देना है। बाबा ने कहा कि सब का बढ़िया जो कौवा है वैसा काला रंग हो तने किसी का खतरा है भाई, ना जी कोई खतरा नहीं, कोई तेरे ऊपर मतलब नू अटैक करा है जिस तरह इन पकड़ा है, कोई बिल्ली तरह खड़ा हुआ है बचमा तो सारे काट देता हूं ना खाती मन दे ना, तू किसी ने सिद्ध है ना कहीं विशेष जाऊं फिर तन्ने कोई सिद्ध है मैं ना सिद्ध ना देता मोड़ जाऊंगी तुम्हें ना, तेरे तो फालतू मौज में कौन है, ये तो सारे दुखी है, तू तो मौज ले रहा मेरे भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस कहानी के माध्यम से आप सभी को कि जिसको जो जीवन मिला है उसमें खुश रहो। हमारा जो जीवन भगवान ने हमें दिया है, जैसा भी हमें बनाया है वैसा बहुत अच्छा बनाया है, सबको एक समान नहीं बना सकता भगवान। यहाँ पे जितनी भी लड़कियां बैठी है सब स्पेशल है, भगवान ने सबको स्पेशल बनाया है, किसी में दिमाग तेज दे दिया होगा, किसी में थोड़ा कम दे दिया होगा, बस इतना ही फर्क है। कोई खेलने में अच्छी है तो कोई यहाँ पे जैसे वो लड़की अभी कविता कह रही थी वो कविता अच्छी कह लेती है, किसी का गेम अच्छा होगा, जैसे अनामिका वो स्पीच अच्छी दे देती है ना, ये पेंटिंग अच्छी कर लेती है, पूनम ये पेंटिंग अच्छी कर लेती है, तो सबको भगवान ने विशेष बनाया है, सिर्फ हमें अपनी वो विशेषता पहचानने की जरूरत है। मैं यहाँ पे आपके बीच में इस टाइप का कोई लेक्चर नहीं दूंगा जो सिर्फ काल्पनिक हो, मैं आपके बीच में वे बातें रखूंगा जो मेरे रियल एक्सपीरियंस है जीवन के प्रति, जीवन के प्रति जो मेरा अनुभव है मैं सिर्फ वो बातें साझा करूंगा। क्योंकि मेरा मानना है कि स्पीच के लिए आपके लोग बहुत आते रहेंगे, आपके बीच में आते भी रहेंगे। आपका कैंप का कौन सा दिन है, 5th डे है ना, तो 4 दिन हो गए और भी लोग आए होंगे
बीच में और भी लोग आएंगे। तो मैं आप लोगों के बीच में सिर्फ वो बातें रखूंगा जो मेरा मुद्दा होगा, और मेरा मानना है यहाँ पे आके एक गेस्ट की तरह बस चाय पी के चले जाना, ये मेरा मकसद कभी नहीं रहा है। मैं आपको भी बोलता हूं, जब भी आपको कोई मंच मिले, जब भी आपको आगे आने का मौका भगवान दे, इस मंच पे खड़ा होने का मौका आपको मिले कि आप अपने दिल को खोल के रख सको किसी के सामने, तो वो बातें रखो जो आपके दिल में है। वो बातें नहीं जो कहीं भी लिखी पढ़ी हुई बातें होती है, सुनी सुनाई जो बातें होती है, वो नहीं। जो आपके दिल में जो बात है ना, वो आपको रखनी चाहिए, खोल के रखनी चाहिए। आप में जो प्रतिभा है वो दिखानी चाहिए, क्योंकि मंच बार बार नहीं मिलते, इतना आसान नहीं है मंच मिलना। और फिर उस मंच का सही उपयोग करना वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। अगर मैं यहाँ से एक बच्चे के भी विचारों में बदलाव अगर मैं करके चला गया, तो मेरा यहाँ पे मकसद जो है, मेरा आने का जो मकसद है, वो सफल हो पाएगा। वरना मैं मानूंगा कुछ नहीं, जैसे मैं और स्कूलों में जाता हूँ वैसे यहाँ भी चला गया था, मैं बोल के आ गया, दैट्स इट। क्या हुआ? मुझे प्रसिद्धि पाने का शौक नहीं, भगवान का दिया, मेरे पास सब कुछ है। मैं अपना इंट्रोडक्शन अगर आपको दूं, शायद मैंने दे दिया होगा, मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दूं तो परिवार पहचान पत्र आप लोगों के बीच में मैं पहले जाता रहा, मैं उसका नोडल ऑफिसर हूँ। इसके अलावा मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारा है, शिक्षा विभाग, उसमें कार्यरत हूँ। मेरा जो पोस्ट है, मेरा जो पद है वो असिस्टेंट मैनेजर MIS का पद है। जो नोडल ऑफिसर होते हैं कोई पद नहीं होता। मैं ये क्या, जो मैं DC के साथ रहता हूँ तो अपने आप को मैं उस नोडल ऑफिसर का तमगा लगाए घूमूं, मैं लोगों को बताता हूँ मैं नोडल ऑफिसर नहीं, वो मेरी पहचान नहीं है। मेरी पहचान ये है जो मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूँ, और ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पहचान है। मैं रविंदर कौशिक हूँ, मैं कोई शिक्षा विभाग का कर्मचारी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, या मैं नोडल ऑफिसर के रूप में नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ मैं रविंदर कौशिक के रूप में आप लोगों के बीच में आ रहा हूँ, और मेरे विचार में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करूँ। हो सकता है क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा सच बोलने की बीमारी भी है, तो अनामिका इज लाइक अ फैमिली मेंबर टू मी। तो मुझे अनामिका ने कहा था ये सब ना मतलब पकाइयो, समझते हो पकाने का मतलब भी 1.5 घंटा 1.5 घंटा कोई लेक्चर झाड़ के जाओ, ज्ञान का कोई भूखा नहीं है। सबको भगवान ने अकल दी है, दिमाग दिया है, सोचने समझने की ताकत दी है। मैं मानता हूँ, बिल्कुल आई एग्री विद अनामिका, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन जो आप लोगों से ज्यादा मुझे दिया है, तो क्या दिया है? वो दिया है अनुभव, जो आप लोगों के पास नहीं है। मैं वो आप लोगों के बीच साझा करके जाऊंगा। जो अनुभव है मेरा, मैं वो साझा करके जाऊंगा, क्योंकि आप उस दौर में अभी आओगे जिस दौर से मैं निकल चुका हूं। तो कोई भी अच्छी चीज या किन चीजों से आपको बचना चाहिए, क्या चीज आपको आगे लेके जाएगी और क्या चीज आपको पीछे खींचेगी, मैं वो सारी बातें आप लोगों के साथ साझा करूंगा। उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। वी आर ऑल बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली। हम सब मिडिल और लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं भी, ये नहीं मैं कोई करोड़पति हूँ, मेरी जॉब लगने के बाद मैं लखपति बन गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ। और मैं आप लोगों को अपनी खुद की कहानी से कोशिश करूंगा ये समझाने की कि हमारा हर हालात में खड़े रहना कितना जरूरी होता है। टूट के बिखर तो इंसान 1 मिनट में सकता है, लेकिन हालातों के विपरीत जब आदमी खड़ा रहता है तो वो क्या हासिल कर सकता है। मैं अपनी स्टोरी से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे जो परदादा थे वो थानेदार थे। आपको पता है अंग्रेजों के टाइम के आसपास की बात है, यानी अंग्रेजों के टाइम के जेलर नहीं थे, थानेदार थे। उस टाइम पे थानेदार की अहमियत क्या होती है, वैल्यू क्या थी? इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं ना आज के टाइम में, हम थानेदार होते हैं। क्या वैल्यू थी? घोड़े पे चला करते। वो मैं जब छोटा सा था
मुझे ऐसे रखा करते जैसे मैं कोई बहुत बड़ा राजकुमार हूँ। हमारे घर में पहला ऐसा टीवी आया था, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा किसी ने, और एक टीवी होता था, उसको ना ऐसे आगे गेट ऐसे बंद होते थे, ऐसे खुलते थे गेट, कवर्ड होता था ऐसे, वो लकड़ी का कवर उसके ऊपर होता था, खिड़की टाइप एग्जैक्टली। सबसे पहले मेरे घर में आया। जब भी मेरा जन्मदिन मनाया जाता था, VCR होते थे तो वो कैसे डलती थी उनमें, वो लाया जाता था। पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो जाया करते, भाई रविंद्र का बर्थडे है, आज पक्का VCR आऊंगा, वहाँ पहचान के देखा। अच्छी भीड़ हो जाया करती, बड़ा भीड़ है तो काफी लोग इकट्ठे हो जाया करते, जिसमें जगह ना मिला करती वो जाकर हैंडल दे दिया करता, और ये बिछा के तले दे क्या हुआ, अच्छे दिन थे, बहुत बढ़िया दिन थे, लेकिन हालात बदलते हैं, हालात बदलते रहे हैं, हालात कभी भी एक समान नहीं रहते। अच्छा टाइम कब बुरे टाइम में बदल जाए कोई नहीं कह सकता। वो अच्छा टाइम मेरा बदला कब, हालात तो हमारे खराब बनने से स्टार्ट हो गए थे जब मेरे पापा के बर्थ के टाइम पे उनकी जो मदर थी वो एक्सपायर हो गई थी। उसके बाद उनको मेरे दादाजी ने जैसे जैसे पाला, आगे बढ़ाया उनको, तो फिर क्या हुआ कि जब वो 14 साल के थे और मेरे जो ताऊ जी थे वो 15.5 साल के थे, 16 साल के थे, और मुझे याद भी नहीं है, उनको बुखार हुआ, काफी हट्टे कट्टे थे, लोग बोलते मेरी तरह थे बिल्कुल, वो भी एक्सपायर हुए। तो मेरे पापा को ना कोई बहन थी, भाई एक था वो एक्सपायर हो गया, माँ थी वो एक्सपायर हो गई। थोड़े दिन के बाद में उसी गम में कि भाई वो भाई एक्सपायर हो गया, मेरे जो दादाजी थे बीमार रहने लगे कि जब जवान बेटे की मौत होती है घर में और मुश्किल होता है सर्वाइव करना, किसी के लिए कोई भी बीमार रहने लगे, कुछ दिनों के बाद वो चल बसे। तो मेरे पापा अकेले रह गए थे, और जो मेरे ताऊ जी थे, मेरे पापा के जो ताऊ जी थे वो अपनी सारी जमीन जायदाद यहाँ से बेच के और भिवानी से साथ में लेके मेरे पापा को। तो मेरे पापा की जो चाची थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि ना मानसिकता होती है लोगों की, सब एक जैसे नहीं होते। वो अपने बेटों को काम पे भेजती, अपने बेटों को वो भेजती पढ़ने के लिए, और मेरे पापा को अपने घर पे काम के लिए रखती, तू काम कर हमारे घर में, मेरे बेटे पढ़ रहे तू घर का काम कर, काम करवाती सारा घर का, पोछा भी लगवाती, झाड़ू भी कटवाती, सारे काम करती। इस वजह से मेरे पापा पढ़ नहीं पाए। ब्याह जो के हुए तो ब्याह कर बस इतनी गनीमत रही, हमारे किले थे, धरती जो थी बना बेची, गाँव में भगा दिया, क्या भाई अपना कमाओ खा। ठीक है, एक आदमी भाई जो पढ़ लिख नहीं रहा, आपके भी बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ बैठे होंगे कि फादर इस टाइप की सिचुएशन से गुजर चुके होंगे, जो पढ़े लिखते नहीं है, उनके पास क्या रास्ता रह जाता है, मजदूरी करना, है ना। मजदूरी स्टार्ट कर दिया भाई, ठीक है, किसी ठेके पर कोई ठेके ले था, बोले जाकर कसी लेकर खड़े हो गए, भाई ठीक है मैं काम दे दे, बेटे का है भाई, बेटा पेट पालना के करे करना के भाई, जाके मजदूरी अपना कर गुजारा पानी मिला के, लेकिन हिम्मत नहीं आती है। मैं मैंने देखी, जैसे आप लोगों के सपने होते हैं, मेरे सपने थे, हर आदमी सपने देखते हैं अच्छे जीवन की, पर हालात नहीं थे घर के, दुख तो होता, बहुत महसूस होता। स्कूल टाइम में गवर्नमेंट स्कूलों से कैंप यहाँ पे जाया जाता था, टूर जाते हैं ये मथुरा वृंदावन वगैरह, तो मैं मांगता पापा से कि पापा एक बार टूर जा रहा है स्कूल का, उस टाइम तो 50 रुपये लिया स्कूल से, 50 रुपये दे दो, टूर पर जाना है ना, थे भाई पैसे देना कितने दिल दुखता, कोई बात नहीं, हिम्मत होने भी ना आ रही, कोई बात नहीं, घूमूँ भाई, सारा देश घूमूँगा, अपने दम पर घूमूँगा। हालात और बेहतर होगी भाई,
पापा ने वहाँ भी काम मिलना बंद हो गया, ये आगे जाने के बाद ऐसे होते हैं। पापा ने कहा मैं टायर पंचर की दुकान कर ली। हमने भाई घर में पशु रखने स्टार्ट कर दिए। मैं स्कूल में बाद में जाता, पहले हमारे खेत है चमनपुरा, किसी ने मेरा गाँव नहीं बताना पड़ा, चमनपुरा किसी ने देखा, नहर जाती है, उस नहर के नीचे हमारे खेत है लगभग 2.5 किलोमीटर। वहाँ से मैं भरोटे लेकर आ करता सर पर, क्योंकि भाई भैंस बांध रखी थी। भरोटे लेकर आता, 2 भरोटे पहले गिर के जाता, फिर स्कूल में जाता। सेम रूटीन में चलता, क्योंकि भाई गुजारा तो करना था, काम ना मिला तो यहाँ से करना था, उसको करना ही था। हिम्मत नहीं करते भाई। कॉलेज लाइफ आ गई मेरी, सपने थे। एक मूवी है ना कुछ कुछ होता है, उसमें बड़ी शानदार सी मतलब कॉलेज लाइफ दिखा रखी है। मेरे भी ये सपने थे, मैं जाऊँगा कॉलेज में, इस टाइम पे पाऊंगी वहाँ पे बढ़िया मजे करूँगा। वो मुझे ऐसे नहीं किया, मुझे के लिए आपके पास आप खुद संपन्न होना चाहिए, ऐसे मुझे नहीं होता। ये कॉलेज लाइफ जो दिखाई जाती है वैसे होती है, फिल्मों में दिखाई जाती है। लेकिन नादान बच्चा था, लाइफ को हम इमेजिन कर लेते हैं कि शायद ऐसी होगी, लेकिन रियलिटी अलग होती है। जान लग गया वहाँ पर, ये जाना था भाई। उस टाइम पे ये था, लावणी कर लेते अपने खुद की, किले काट लेते अपने घी वहाँ के, तो साल में एक बार मेरे पापा कुर्ता पजामा सिलवा दिया करते या पैंट को सिला दिया करते। कितना जो है पूरे साल में एक जोड़ी में प्रेस करने के लिए प्रेस भी ना थी, प्रेस मार लेती उसको, बुरशट जो पीछे तक थी और मुड़ी रहती। किसी कौन से कॉलेज लाइफ कौन देख कर कौन नोटिस कर, ये जो दुनिया है, जो बाहर की जो दुनिया है वो दिखावटी मतलब बाहर की जो हमारी परिस्थिति होती है ना, उसको देखते हैं। आदमी अंदर से कैसा है कोई नोटिस नहीं करता। लेकिन जैसे मैं फिर कह रहा हूँ, हिम्मत नहीं आ रही, शादी हालात काट लगे, बुरे हालात थे वहां तक, हालात बदले। आज वो मेरे फादर हैं, वही मैं हूं, वही हालात हैं सारे के सारे, लेकिन सब चेंज हो गया, बदल गया है। अब मुझे पैसे नहीं मांगने पड़ते मेरे पापा से कहीं घूम के आने के लिए। मैं हर साल 3 बार जब मेरा मन करता है मैं निकल जाता हूँ टूर पे। जैसा मेरा मन करता है वैसे मैं कपड़े पहनता हूं। अगर मैं उस टाइम पे टूट के बिखर जाता, हालातों के साथ समझौता कर लेता, तो आज जो आप लोगों के सामने खड़ा है ये रविंद्र कौशिक नहीं होता। तो बेटा आप सब जो अभी यहाँ पे बता रही थी, एक पोएम अभी सुना रही थी, हरियाणवी पोएम, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि हालात चाहे कोई भी हो, बिखरना नहीं होता, टूटना नहीं होता, लड़ना होता उन हालातों से। हालात आपको कमजोर भलाई कर दे, कमजोर कर सकते हैं, आपकी हिम्मत को नहीं तोड़ सकते। और एक बात जो मैं महसूस करता हूं, जो मैं देखता हूं, आप लोगों में भी है वो चीजें। मेरी ये कमी है, मैं मुंह पे बोल देता हूं, बाकी लोगों की ऐसी है तो बोल नहीं पाते, अपने दिल की दिल में रख लेते हैं। वो चीज ये है कि आजकल जो हम एक दिखावटी लाइफ की तरफ हमारी जो युवा पीढ़ी है वो एक दिखावटी लाइफ की तरफ भाग रही है, उसको छोड़ दो। एक उदाहरण देता हूं, फेसबुक अकाउंट होता है हमारा, होता है सोशल मीडिया अकाउंट। हम क्या कोशिश करते हैं, कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई, इसमें भी जोड़ ले, उसमें भी जोड़ ले, नून तक कोई आ गया उसमें भी जोड़, जानो मत जानो, आपके फोटो ने बस लाइक करा है अगला, कोई भी हो, ठीक है ये हो गया, कोई हो चाहे बस फॉलोवर तक देखिए, एक और जोड़ ले, लाइक तक रहा है फोटो ने सबसे। थोड़े दिन के बाद देखिए, अगर लड़की होगी आपको फॉलो करिए, आप उसके बदले में उसके फोटो को लाइक ना करोगे, थोड़े दिन के बाद अपने आप होता है ना। भैया क्यों डिपेंड रहो किसी के ऊपर। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट है, मुझे लाखों लोग जानते हैं, लेकिन मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर मैं केवल 150 से 152 लोगों को ही जोड़े हुआ हूं। मेरे फोटो पर चाहे एक लाइक आओ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे कोई इस टाइप की कोई फीलिंग ही नहीं आती कभी भी, कोई मैंने लाइक करेगा ना करेगा ना करेगा ना करेगा, भाई करेगा कर लेगा। मेरे जीवन को
को उसके लाइफ तक क्या फर्क पड़ गया? ये चीजें दिमाग से निकाल दो, बहुत आगे तक जाओ। जिस दिन ये चीजें निकाल दी ना, बहुत आगे तक जाओ। दुनिया कभी भी कुछ भी फ्री में नहीं देती है। यहाँ पे सिर्फ माँ बाप का प्यार और भगवान के ऊपर विश्वास, ये फ्री में मिलता है, बाकी कुछ फ्री में नहीं मिलता। सबकी कीमत होती है। हमारा एनुअल फंक्शन था झांझगढ़ में, मैं उन लड़कियों को भी संबोधित कर रहा था। आज भी आपने खबर पड़ी होगी, दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे आई है, ये जो खेड़ी की लड़की की स्टोरी। उसके फादर ने क्या कहा है, कैसे भी हालत क्यों ना हो, लेकिन लड़कियों को कभी भी अपने माँ बाप से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। उसके फादर ने कहा है, निक्की के फादर का बयान है, आज न्यूज़पेपर की हेडलाइन है उसकी, कि हालात चाहे कैसे भी हो, लड़कियों को कभी भी अपने माँ बाप से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। जरूरी थोड़ी ना आप मेरे 10 फ्रेंड हो, 20 फ्रेंड हो, एक अच्छा दोस्त हो, एक अच्छा मित्र, वो आपका फादर हो सकता है, आपकी मदर हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, या कोई दोस्त भी हो सकता है। लेकिन जिस भी व्यक्ति का आप चुनाव करो, उसको बहुत सोच समझ के चुनाव करो। जो मैं रियलाइज करता हूं, जो मैं देखता हूं, मैं जुड़ा हुआ हूं, बहुत सारी लड़कियां अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करती है, मुझे बताती है, तो मैं उन्हीं के अनुभव से आप लोगों के साथ ये शेयर कर पा रहा हूं। जो महसूस मैंने किया है वो ये किया है कि जब हमारी मिडिल क्लास फैमिली से निकली हुई लड़की दिल्ली जाती है, उसने कभी महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया है, किसी महंगी गाड़ी को नहीं देखा है, उसको फ्री में कोई बैठने के लिए ऑफर करता है, या कोई रेस्टोरेंट के लिए ऑफर करता है कि भाई मैं आपको खाना खिला दूंगा वहां पे, या कोई उसको फ्री में ड्रेस गिफ्ट ला के देता है, तो सब आदमी कोई भी वो आकर्षित होता है उनकी तरफ। लेकिन आपकी तो समझ ये होनी चाहिए ना, जैसा कि मैंने एक लाइन पहले आपको बोला है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। वो आपको क्यों दे रहा है सारी चीजें फ्री में कोई व्यक्ति? आप उसकी मंशा तो नहीं पढ़ पा रहे हो ना। भगवान के भेजे हुए बंदे एक दो होते हैं और वो सबको नहीं मिलते। शैतान बहुत ज्यादा घूमते हैं। ये आपकी समझ के ऊपर है कि आप कैसे पहचानोगे उनको, कौन सही है और कौन गलत है। बहुत आसान होता है गलत रास्ता चुनना, बहुत आसान होता है गलत रास्ता चुनना, बहुत ही आसान होता है। कोई ये कह देना कि यो तो भाई, मतलब जो हमारी यंग जनरेशन है, युवा पीढ़ी हमारी, लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ, वो आकर्षित होते हैं कोई गन कल्चर की तरफ, या कोई इस टाइप का होका वोका गाड़ी पर धरकर वो करने के लिए। आप उनको किसी को अच्छी लगती है वो चीजें? मुझे तो भाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और वो क्यों अच्छी नहीं लगती मैं बताऊंगा उसका रीजन। अच्छी बात है भाई, अगर आप में है काबिलियत, आप अपने दम पे कुछ कर रहे हो, ठीक है, आप अकेले में करो, आप कुछ भी आपका मन कर रहा है वो करने का करो। लेकिन वो सब जो कर रहे हैं, अगर आपने नोटिस किया, वो किसी को तकलीफ पहुंचा के कर रहे हैं। वहां पे कोई दुकानदार है, वो मना कर रहा है भाई मत कर यहाँ पे, और हमारे टूरिस्ट भी आते हैं, वो उनकी नहीं सुन रहा है और अपनी ही हवाबाजी में लगा हुआ है। इसका मतलब वो अच्छा इंसान नहीं है, वो दिल से अच्छा इंसान नहीं है। जो इंसान दिल से अच्छा उस दुकानदार के लिए नहीं है, तो फिर वो आपके लिए कैसे अच्छा हो जाएगा? आदमी का स्वभाव कभी भी नहीं बदलता, आदमी का स्वभाव नहीं बदलता है। मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे कितना ही अच्छा बनने की कोशिश करूं, मैं एक दिन आया हूं आप लोगों के सामने अच्छा बन के चला जाऊंगा। मैं किसी के साथ, मैं अनामिका के साथ हमारे रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है, मैं इसको अच्छा बनने की अगर मैं नाटक भी करता हूँ इसके सामने, तो मैं कितने दिन अच्छा बना रह सकता हूँ? आप बताओ। एक टाइम आता है ना कि उस टाइम के बाद, उस पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होगा, आपकी असलियत निकलना अपने आप स्टार्ट हो जाती है। आप जैसे हो ना, अगर आपको गुस्सा आता है तो आपको गुस्सा आएगा, आप उसको रोक थोड़ी ना सकते हो। आप अच्छा हैप्पी फेस बनाए घूमते हो, 6 महीने तक आप हैप्पी फेस बनाए घूम रहे हो, आपका अंदर लेकिन जो चीज है, आपको गुस्सा आता है किसी बात को, जल्दी आपको आएगा, आप नहीं रोक सकते। यानी दिखावटी चेहरा ना थोड़ी दिन चलता है, दिखावटी लोग भी थोड़े ही दिन चलते हैं। आपको परख होनी चाहिए व्यक्तियों की, कौन सही है और कौन गलत है, क्या
सही है, क्या आपके लिए गलत है। ये परख कोई दूसरा कराए उससे बेटर है, या आपको खुद ठोकर लग के इस टाइप की कोई परख आए, जीवन के प्रति आप कोई सबक आपको मिले, लात लग के मिले, जब जिंदगी की जब लात पड़ती है वो लग के मिले, उससे अच्छा है आप पहले ही आत्मचिंतन करो, आत्ममंथन करो, अपने कैरेक्टर को बिल्ड करो, अपने स्वभाव को बिल्ड करो, जैसे हो वैसे बने रहो। आप जैसे हो, जो हो, आप बहुत अच्छे हो। किसी के साथ कंपैरिजन मत करो, किसी की सफलता से ईर्ष्या मत करो। आप उसके साथ कंपटीशन करो कि अगर ये कर सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं, अगर इसने करके दिखाया है तो मैं भी करके दिखाऊंगी। ऐसा मत करो कि किसी एक के घर में रोशनी है, आप अपने घर में रोशनी ना कर पाओ, इकट्ठे होके जिसके घर रोशनी उसकी रोशनी भी गुजारो, वो गलत होता है। आप आगे बढ़ो, आप हिम्मत करो, आप अपने घर को भी रोशन करो, आप अपने समाज को रोशन करो, आप अपने देश को रोशन करो। यू हैव ऑल द कैपेबिलिटी। हम में से निकलते हैं वो लोग जो निकलते हैं, आदर्श बनते हैं लोगों के सामने, कोई बाहर से थोड़ी ना आता है। हमारी तरह दो हाथ दो पैर होते हैं उनके भी, ऐसा ही दिमाग हमारी तरह होता है उनका भी। ऊपर से भगवान ने ऊपर से थोड़ी ना वो कोई आशीर्वाद देके थोड़ी ना भेजे हैं। जैसे कुंती को आशीर्वाद दिया था, इस टाइप से कोई थोड़ी ना आया है यहाँ पे धरती पे। सब हमारी तरह है, सिर्फ अपने आप को पहचान लो, जो आप हो यू आर द बेस्ट। कंपैरिजन मत करो किसी के साथ, कभी भी मत करो। और झूठी आलोचनाओं से, झूठी जो तारीफें होती है उनसे बचो। झूठी तारीफें होती है ना कई बार, क्योंकि हमें पता है हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं और हमारी क्या कैपेबिलिटी है। कोई मुझे ये कहे, अब मैं मान लो सुनो मैं एक्सरसाइज करता हूँ, कोई मुझे ये कहे भाई रे मान गए तू तो कति नीरज चोपड़ा थे तगड़ा से लेटी और मैं रात हो जाऊँ मैं हाँ वो तेरी बढ़िया तो क्यों दे रहा है, हो ही नहीं सकता। ओलंपियन है बड़ा बंदा है, इतनी प्रैक्टिस करता है, उसकी इतनी रेगुलर प्रैक्टिस है, और मैं भूल जाऊँ तो कमी मेरी है, उससे डालिए की नहीं है। ये परख जिस दिन आती ना उस दिन कामयाब हो जाओगे, सारे के सारे कामयाब हो। तो आखिरी लाइन के साथ में आज का जो संबोधन है मेरा ये खत्म करूंगा, क्योंकि एक आध दिन जमा यहाँ की मेरा जो लास्ट है आज का, मैं जो बोलता हूँ मैं दिल से बोलता हूँ। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं कभी भी लिख के या प्रैक्टिस करके, जैसे अनामिका पूरी रात लगी रहती है प्रैक्टिस करने, मैं इस टाइप से प्रैक्टिस करके कभी नहीं बोलता। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूँ, हमारी ऋतु रानी यहाँ पे बैठी है। क्यों? क्योंकि मैंने मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को वो सारी चीजें करते हुए देखा है जो मैं जिंदगी भर भी अगर चाहूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। वो एक मान जी था ना, जीतू राम, क्या नाम था उसका, जीतन राम मान जी था क्या था जिसने पहाड़ तोड़ा था, दशरथ मान जी, सॉरी। मैं दशरथ मान जी की तरह पहाड़ तोड़ सकता हूं, लेकिन मैं एक दिन घर का काम नहीं कर सकता मेरी माँ की तरह। तो आई रियली रिस्पेक्ट विमेन्स। मैं दिल की गहराइयों से महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत इज्जत करता हूं कि आप लोग शादी से पहले एक घर को संवारती हो। बहुत मुश्किल होता है चीजें करना, क्योंकि आपकी अपनी भी लाइफ होती है। मैं हो सकता है बहुत सारे लोग जो यहाँ पे बैठे हैं उनके फादर मुझसे सहमत ना हो, लेकिन मेरी अपनी थॉट होती है, मेरी अपनी सोच होती है, और मैं उसी सोच के साथ ही जाता हूँ। जो लड़कियां होती है उनकी भी लाइफ है, जैसे लड़कों की लाइफ है, वो भी ऐसे ही जीना चाहती है।
फ्रीडम, बजाय एक संयमित रूप से वो फ्रीडम। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। हमारे जो ग्रामीण एरिया में खासकर हमें चलना पड़ता है जैसे हमारे फादर कहेंगे, जैसे हमारे दादा कहेंगे, जैसे हमारे चाचा कहेंगे, उनके कहने पे। हम चाहे हमारा मन कुछ भी हो कि हमारा मन है आज मैं ये कपड़े पहनूंगी, पापा ने कह दिया नहीं या नहीं पहन के जाना, तो हमें दूसरे उनकी पसंद के अनुसार पहनना पड़ता है। हमें उनकी पसंद के अनुसार ही चलना पड़ता है। और जब शादी हो जाती है तो जो दूसरे परिवार आ जाता है, उसके मम्मी पापा, उसके हस्बैंड, हमें उनके अनुसार चलना पड़ता है। वेरी डिफिकल्ट फॉर वुमेन, लेकिन वो फिर भी करती है। इसलिए नारी पूजनीय है, नारी का सम्मान होना चाहिए। नारी का सम्मान हम सभी को दिल से करना चाहिए। वो चाहे हमारी माँ के रूप में हमारे साथ रहे, हमारी बहन के रूप में हमारे साथ रहे, हमारी दोस्त के रूप में हमारे साथ रहे, नारी से बढ़के कुछ नहीं होता। जय हिंद, जय भारत।